ईरान युद्ध से अमेरिकी कंपनियां कैसे मुनाफा छाप रही हैं, रिपोर्ट पढ़कर और भारत का एंगल समझकर आप सभी के होश उड़ जाएंगे। ये पूरी जानकारी मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता, इसके लिए आगे भी इस पर चर्चा होती रहेगी। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म होते होते अमेरिका के अंदर हथियार कंपनियों की बाढ़ आ चुकी थी, लेकिन जैसे ही युद्ध खत्म हुआ वैसे ही इन कंपनियों को नए ग्राहक की तलाश शुरू हो गई। इसके बाद इन्होंने कोरिया, वियतनाम, अफ़गानिस्तान के अंदर आग लगा करके इन पूरे हथियार कंपनियों को जमकर मुनाफा पहुंचाया। अमेरिका वैसे तो कहता है कि हम लोकतंत्र फैलाने आए हैं, लेकिन सच्चाई सबको पता है। और आपको लग सकता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट चाइना करता है, लेकिन सच ये है कि अमेरिका अपना वॉर एक्सपोर्ट करके सुपर पावर की कुर्सी पर हमेशा के लिए कब्जा बनाए रखना चाहता है। आज भी अमेरिका इसी खूनी बिजनेस को अफवाह फैला करके मीडिया को कंट्रोल करता है, नैरेटिव को भी कंट्रोल करता है और लोगों को आज़ादी का सपना दिखा करके खून की होली खेलने पर मजबूर कर देता है। आप सभी देखते हैं आज तख्ता पलट कैसे हो रहे हैं अलग अलग देशों में, कैसे उसे अमेरिका मूव करता है। अगर वो बात से नहीं होगा, अगर जनता से नहीं होगा, तो फिर युद्ध शुरू किया जाता है। और युद्ध के मैदान में अगर आप देखें तो सैनिक पसीना तो बहाते हैं, लेकिन जो असली मुनाफा है वो हथियार कंपनियों के बोर्डरूम में गिना जाता है। और जब अमेरिका को लगता है कि उसकी कंपनियों को घाटा हो रहा है, तब वह इराक के अंदर केमिकल हथियार होने का अफवाह फैला देगी। फिर कभी ईरान के अंदर न्यूक्लियर हथियार होने की चर्चा तेज कर देता है। और युद्ध का असली जो बारूद है मिसाइलों में नहीं, लेकिन बैलेंस शीट में भरा होता है। ये साफ साफ दिखता है, ये अमेरिका पूरा इस खेल को खेलता आया है। लेकिन अब इससे 2 कदम आगे बढ़ करके भी खेल खेला जा रहा है। अब देखिए, एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सिलसिला आसानी से रुकने वाला नहीं दिखता और इसके निशाने पर भारत भी आ सकता है। कभी भी अमेरिका पाकिस्तान को भारत के साथ युद्ध शुरू करने के लिए मजबूर कर सकता है और उस स्थिति में पूरे एशिया क्षेत्र को अपने हथियारों के बाजार में बदलने की कोशिश अमेरिका कर सकता है। जैसे आज वह भारत पर अपना तेल और गैस खरीदने का दबाव बना रहा है, ठीक उसी प्रकार कल को वह अपना हथियार खरीदने के लिए भी भारत पर दबाव बना सकता है और बनाता भी है। आज भी वह कहता है कि रशिया से हथियार मत खरीदो, हमारे F-35 को खरीद लो, हमारे हथियार को खरीद लो। तो जिस तरीके से पाकिस्तान अपनी जनता को डरा करके अपनी सेना का बजट बढ़ाता है, ठीक वैसा ही खेल अमेरिका के अंदर 9/11 के बाद भी देखने को मिला, जहां डर का माहौल बनते ही अमेरिकी हथियार कंपनियों का बाजार अचानक तेज रफ्तार से दौड़ने लगता है। और डर जितना बड़ा होगा, डिफेंस ऑर्डर जो है उतना ही ज़्यादा बड़ा होता चला जाएगा। और इतिहास भी गवाह है, हर गोली किसी न किसी फैक्ट्री की कमाई बन करके निकलती है। युद्ध को ले लो या फिर कोई भी बड़ा संघर्ष आप ले लो, मिसाइल उड़ने से पहले कई कंपनियों के शेयर उड़ने लगते हैं, यह देखा गया है कई बार। और दुनिया में कुछ लोग युद्ध रोकने के लिए मीटिंग तो करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मीटिंग खत्म होने का इंतजार करते हैं ताकि शेयर खरीद सकें, ताकि उछाल मार सके। तो युद्ध का सबसे महंगा ईंधन जो है आज के डेट में वो पेट्रोल नहीं है, बल्कि इंसानों का डर है। और ये पैदा कैसे करना है, अमेरिका इसको बहुत लेवल पे जानता है, कई तरीकों से जानता है। यानी कि डर बेचिए, हथियार बिकेंगे, तनाव बढ़ाइए, तेल महंगा होगा। और यही है पूरे युद्ध का बिजनेस मॉडल, जिसे कि आप शायद एक वीडियो में कभी समझ नहीं पाएंगे, किसी के भी एक जानकारी में नहीं समझ पाएंगे। इसके लिए प्रॉपर एनालिसिस जरूरी है, जो हम आने वाले वीडियोज़ में भी करते रहेंगे। लेकिन अब जो ईरान युद्ध चल रहा है उसमें केवल हथियार कंपनियों को ही नहीं, बल्कि तेल कंपनियों की भी मौज शुरू हो चुकी है। एक तरफ युद्ध की आग भड़कती है तो दूसरी तरफ तेल का बाजार गर्म होने लगता है। यानी जहां गोलियां चलती हैं वहीं पे मुनाफे की गिनती भी शुरू हो जाती है। और ऐसा लगता है कि युद्ध के मैदान में सिर्फ मिसाइलें नहीं उड़ रही हैं, बल्कि कारोबार के नए मौके भी उड़ान भर रहे हैं। और तेल कंपनियों ने जो रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा कमाया है, इसे हर भारतीय को समझना चाहिए कि कैसे अमेरिका हिपोक्रेसी खेलता है। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि ईरान युद्ध के कारण जमकर मुनाफा कमा रही तेल कंपनियां जो हैं अमेरिका की, उसको डोनाल्ड ट्रंप ने कौन सी चेतावनी दी है अचानक से, और क्यों दी है, इसको भी समझते हैं। तो ईरान युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी तेल कंपनियों को ऑयल कंपनियों पर बड़ा हमला बोला। और ट्रंप ने कहा है कि ऑयल कंपनियां ज़रूरत से ज़्यादा मुनाफा कमा रही हैं। ट्रंप ने कंपनियों से यह भी कहा कि अपने मुनाफा का कुछ हिस्सा जनता को वापस दे दो। और ट्रंप ने साफ कहा कि पेट्रोल की खुदरा कीमत तुरंत घटाई जानी चाहिए। ट्रंप बोले हैं कि मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कंपनियां संकट का फ़ायदा उठाएं। यह सब कुछ चुनावी स्टेटमेंट है, एक राजनीतिक स्टेटमेंट है। जो उन्हें पता है कि नवंबर में चुनाव शुरू होने वाला है, मिड टर्म इलेक्शन आ रहा है, और ऐसे में जनता को खुश करने के लिए उन्होंने इस तरीके का स्टेटमेंट दिया। लेकिन जो पूरा युद्ध है ये पूरी तरीके से तेल कंपनियों को, हथियार कंपनियों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए उन्होंने शुरू किया था।
तो ये राजनीतिक स्टेटमेंट। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जब भारत की तेल कंपनियाँ रशिया से सस्ता तेल खरीद करके मुनाफा कमाती हैं तो डोनाल्ड ट्रंप भारत पर टैरिफ लगा देते हैं, तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं, धमकी दी जाती है भारत को, भारत पर आरोप लगाए जाते हैं कि भारत रूस की वॉर मशीन को फंड कर रहा है। लेकिन जब वहीं लोग मिडिल ईस्ट में युद्ध भड़का करके अपनी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाते हैं, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति, अमेरिकी लोग तो आपस में मिलकर के बांटने की सलाह दी जाती है कि अब तो फ़ायदा आ चुका है, चलो बांटा जाए। लेकिन इन्हें उसका परवाह नहीं होता। जो आम लोग मारे गए, जो जिनका कोई दोस्त नहीं था, जो निर्दोष थे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी तेल कंपनियों के इशारे पर युद्ध की मशीन चला रहे हैं, ईरान युद्ध को कैसे फंड कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि यहाँ पर केवल तेल कंपनियों को नहीं, हथियार को भी तो फायदा हो ही रहा है, लेकिन आज का फोकस सिर्फ तेल पर है। देखिए, ट्रंप ने जो निशाना बनाया है इस बार अपने राजनीतिक स्टेटमेंट से, तो उन्होंने सीधे सीधे जो एक्सॉन मोबिल है और जो शेवरॉन है इसका नाम लिया है। लेकिन सवाल है कि इन दोनों का ही नाम क्यों लिया है। तो देखिए, एक वजह यह है कि एक्सॉन मोबिल और शेवरॉन अमेरिका की सबसे बड़ी तेल कंपनियों में शामिल है और ईरान युद्ध के दौरान अगर आप देखें तो जो तेल की कीमत बढ़ी है, इन्हें सबसे अधिक फायदा हुआ है इन दोनों कंपनियों को। और रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि एक्सॉन मोबिल के जो दूसरी तिमाही है उसमें $14.5 बिलियन का मुनाफा मिला, जो पिछले वर्ष की जो समान अवधि से अगर आप देखें तो दोगुने से भी ज़्यादा अधिक है। उसी तरीके से शेवरॉन की भी कमाई तकरीबन $12 बिलियन के पार चली गई, जो इसका मुनाफा जो पिछले वर्ष की तुलना में 5 गुना से भी अधिक है। तो ये तेल कंपनियों ने कमाई की है। अब ये आप समझ सकते हैं कि ट्रंप को इसका कैसे फ़ायदा पहुंचेगा। निश्चित तौर पर पहुंचेगा, कई सारे तरीके हैं ट्रंप को फ़ायदा पहुंचाने के। लेकिन इसी वजह से ट्रंप ने इन्हें उदाहरण बना करके, अब चुनाव सामने है तो उन्होंने कहा है कि जब कंपनियां युद्ध और महंगे तेल से रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही हैं तो उन्हें पेट्रोल की कीमत घटा करके उसका कुछ लाभ आम जनता को भी देना चाहिए। इस तरह का स्टेटमेंट, ये पूरा राजनीतिक स्टेटमेंट है। और ट्रंप ने कहा है कि वेस्ट एशिया के युद्ध से बड़ी जो ऊर्जा की कीमत है उसका फ़ायदा कंपनियां उठा रही हैं लगातार। और ट्रंप के मुताबिक युद्ध की वजह से कंपनियों की कमाई कई गुना बढ़ गई है। और यानी कि देखिए, तेल का कुआं ज़मीन से निकलता है, लेकिन सबसे बड़ा जो मुनाफा है संकट से निकलता है। ये चीज़ अमेरिका के तेल कंपनियों ने देखा है। अब सवाल है कि आखिर ऐसा कैसे होता है। एक तरफ भारत के अंदर अगर आप देखें तो तेल कंपनियों को घाटे का सामना करना पड़ रहा है, जनता के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, सऊदी अरब की इकोनॉमी पर भी दबाव बढ़ रहे हैं क्योंकि उसका होर्मुज़ बंद है वहाँ पर और रेड सी को होती उन्हें जाम कर दिया उसके लिए। तो सऊदी न तो अपना उत्पादन बढ़ा पा रहा है और न ही खुल करके एक्सपोर्ट कर पा रहा है। जो महंगे तेल के दाम हुए उसका कोई फ़ायदा उसको नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ सवाल है कि आखिर अमेरिका की तेल कंपनियां कैसे लगातार मुनाफा कमा रही हैं। तो इसे समझने के लिए देखिए, असल में जो तेल कंपनियां हैं उनका मुनाफा इस बात पर निर्भर करता है कि वे तेल खरीदती हैं, बेचती हैं या फिर खुद निकालती हैं। अब जो एक्सॉन मोबिल है या फिर जो शेवरॉन है, ये सारी जो अमेरिकी तेल कंपनियां होती हैं, ये सबसे बड़ी अपस्ट्रीम ऑयल कंपनियां, ये दोनों का जो मैंने नाम लिया, यानी वे खुद तेल और गैस का उत्पादन करती हैं। जैसे कि ये एक्सॉन मोबिल है या फिर जो शेवरॉन है, BP है, शेल है, जैसी ये सारी कंपनियां अमेरिका, वेनेजुएला, गुयाना, ब्राज़ील, फिर मैक्सिको की खाड़ी आदि जगहों पर, इन सभी जगहों पर जाकर के अपने तेल कुओं से कच्चा तेल निकालती हैं और यही उनका उत्पादन है। और जब युद्ध या फिर मान लीजिए कि होर्मुज़ में तनाव बढ़ गया, रेड सी में हमले होने लगे, इसकी वजह से वैश्विक बाजार में जब कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है तो इनके उत्पादन की बिक्री भी उसके जो ऊंचे दाम पर होने लगती है। और ये अगर मान लीजिए कि इनकी उत्पादन लागत लगभग वही है पुरानी वाली, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा हो गया तो प्रति जो बैरल तेल का मुनाफा तेज़ी से बढ़ जाता है। और इसलिए युद्ध इनके लिए जोखिम भी रहता है कई बार, लेकिन ज़्यादातर इनके लिए ऊंची कीमतों के कारण भी एक तरीके से अवसर बन जाता है। तो अगर आप भारत की बात करें तो भारत और सऊदी अरब की स्थिति अलग है। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85% जो हमारा कच्चा तेल है हम लोग इंपोर्ट करते हैं। इसलिए जब कभी भी इंटरनेशनल अगर प्राइस जो है अगर बढ़ गया तो भारत की जो इंपोर्ट बिल है अचानक से बढ़ जाती है। पेट्रोल डीजल महंगा होने का दबाव बढ़ जाता है भारत के अंदर, भारत के तेल कंपनियों को घाटा होने लगता है। और दूसरी ओर सऊदी अरब तेल बेचता है, लेकिन यदि होर्मुज़ और जो उसका क्षेत्रीय सुरक्षा संकट है उसके कारण निर्यात में बाधा आती है या फिर उत्पादन और जो शिपमेंट है प्रभावित होने लगते हैं, तो फिर वह ऊंची कीमत का पूरे तरीके से फ़ायदा भी नहीं उठा पाता क्योंकि उसके रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं, वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, प्रोडक्शन भी नहीं कर पाएगा। तो यानी सिर्फ तेल महंगा होना ही पर्याप्त नहीं है, उसे सुरक्षित और पर्याप्त मात्रा में बेच पाना भी जरूरी है, जो कि सऊदी नहीं कर पा रहा है। और यही कारण है कि उसकी इकोनॉमी लगातार नीचे की तरफ जा रही थी। तब उसने ट्रंप से रिक्वेस्ट किया है कि भाई हमले को रोक दो अभी हाल ही में। और इसी वजह से अगर आप देखें तो एक ही युद्ध में कुछ कंपनियां रिकॉर्ड तौर मुनाफा छाप रही हैं, खास करके अमेरिकी कंपनियां, जबकि कुछ दूसरी देशों की जो कंपनियां हैं आर्थिक नुकसान भी उठाना उन्हें पड़ रहा है।
तो जो तेल की कंपनियां रूस से सस्ता तेल खरीद कर मौज में थी भारत के अंदर, ट्रंप ने अचानक होर्मुज़ को जाम करके ईरान पे हमला करके और भारतीय कंपनियों को झटका दिया है। तो ये सारी खेल कैसे चली, मैंने आपको बताया कि कैसे तेल कंपनियों को जमकर मुनाफा हो रहा है अमेरिका के अंदर, और एक तरीके से ट्रंप के भी बल्ले बल्ले है, उसके कई तरीके हैं, उस पर चर्चा होगी। अब सवाल है कि अब जरा मुनाफा के आंकड़े और जरा चुनाव का खेल भी समझते हैं। तो देखिए, ट्रंप का कहना है कि एक कंपनी, अमेरिकी कंपनी है, उसने तो पिछले साल की तुलना में इस बार 12 गुना ज़्यादा कमाई कर ली है। अब ये तेल की कंपनी कौन सी है इसका नाम उन्होंने नहीं बताया, हो सकता है कोई छोटी कंपनी हो, अचानक उसकी किस्मत चमक गई होगी। तो ट्रंप ने कहा है कि एक कंपनी ने पिछले साल 12 गुना ज़्यादा कमाई की, जबकि उसी रिपोर्ट में ये जो एक्सॉन मोबिल है उसको 2 गुना से अधिक का प्रॉफिट हुआ है और शेवरॉन को 5 गुना से अधिक का प्रॉफिट ये चीज़ हुआ है। यानी मिडिल ईस्ट में कहीं धमाका होता है और अमेरिकी ऑयल कंपनी के अकाउंटेंट की जो मुस्कान है अपने आप चौड़ी हो जाती है। ये उसका उदाहरण है, समझिए, कहीं पे 5 गुना प्रॉफिट, कहीं पे 12 गुना प्रॉफिट, आप समझ सकते हैं। तो ट्रंप ने कहा कि इतनी कमाई करने वालों को उसका हिस्सा जो है कुछ जनता को लौटाना चाहिए। और ट्रंप बोल रहे हैं कि कंपनियां कमी का फ़ायदा उठा करके ज़रूरत से ज़्यादा पैसा तो बना रही है, लेकिन अब जनता को ही बांटना चाहिए। तो ये चुनाव सामने है, उन्होंने राजनीतिक स्टेटमेंट दिया है। तो मैंने आपको बताया कि कैसे इन कंपनियों की जो कीमत है लगातार बढ़ी है, और अमेरिका में नवंबर में ये जो मिड टर्म इलेक्शन है होने वाले हैं, और चुनाव से पहले पेट्रोल की कीमत ट्रंप के लिए बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। वहाँ पर बढ़ती जो ईंधन की कीमत है चुनावी माहौल को इफेक्ट कर सकती है, और यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप जनता को खुश करने के लिए ईंधन की कीमतें कम करना चाहते हैं। साथ ही अलग अलग देशों पर टैरिफ लगा करके जो उन्होंने खोया हुआ पैसा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब टैरिफ को रोका तो फिर उन्हें पैसे वापस करने पड़े जो उन्होंने टैरिफ से वसूले थे। तो अब उस पैसे को ये वापस हासिल करना चाहते हैं अलग अलग देशों पर 10% 12% टैरिफ लगा करके, ताकि उस पैसों को ये अपने किसानों को, अपने लोगों को, अपने वोटरों को बांट सकें, ताकि उन्हें चुनाव में सुरक्षित सीट मिल सके। अगर नहीं मिला तो इनके लिए प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। चुनाव आते ही ट्रंप को तेल कंपनियों से प्यार नहीं, अब वोटरों की याद आने लगी है, समझ गए। तो ये चीज़ हुआ है। और युद्ध का जो असर है अगर आप देखें तो अमेरिका और इजराइल ने फरवरी के अंत में 28 फरवरी के आसपास तकरीबन ईरान के खिलाफ इन्होंने युद्ध शुरू किया था। और युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका में सामान्य जो पेट्रोल की औसत कीमत है तकरीबन 37% से ज़्यादा बढ़ चुकी है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका भी पूरी तरीके से सस्ता घरेलू तेल इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि वहाँ पर यह सवाल होगा ना कि भाई अमेरिका के अंदर जब इतनी महंगाई बढ़ रही है तो सब कुछ कैसे हो रही है। तो देखिए, अमेरिका पूरी तरीके से सस्ता अपना घरेलू तेल इस्तेमाल नहीं करता है, बल्कि वहाँ पेट्रोल की कीमतें कई बार जो इंटरनेशनल जो क्रूड ऑयल है जैसे कि ब्रेंट और WTI उससे भी इफेक्ट होती हैं, प्रभावित होती हैं। और जब ईरान युद्ध हो या फिर जो होर्मुज़ में तनाव है या फिर रेड सी में शिपिंग संकट अगर आ गया तो इस वजह से वैश्विक बाजार में जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो अमेरिकी जो रिफाइनिंग है उसके भी महंगा कच्चा तेल खरीदना पड़ता है उस रिफाइनरियों को, और नतीजा ये होता है कि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है, जो कि अमेरिका में इस वक्त हुआ है। और यही वजह है कि ट्रंप नाराज हैं। एक तरफ आम नागरिक जो है, चूँकि आम अमेरिकी नागरिक महंगा पेट्रोल तेल खरीद रहा है, जबकि दूसरी तरफ एक्सॉन मोबिल और शेवरॉन जैसी तेल कंपनियां जो हैं कंपनियां ऊंचे अंतर्राष्ट्रीय दामों पर अपना तेल बेच करके रिकॉर्ड मुनाफा कमा रही हैं। ट्रंप इस चीज़ को हाईलाइट करके खुद को जनता का मसीहा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो हम तो कुछ काम कर रहे हैं। यानी उपभोक्ता ज़्यादा कीमत चुका रहा है, लेकिन जो प्रोडक्शन करने वाली कंपनियाँ हैं उसकी जो कमाई है तेज़ी से बढ़ रही है। और इसी कारण ट्रंप ने कहा कि कंपनियां अपने अतिरिक्त मुनाफे का जो कुछ हिस्सा है जनता को राहत देने के लिए पेट्रोल की कीमत घटा करके वापस करें। तो आप समझ सकते हैं कि जब भारतीय तेल कंपनियां फ़ायदा कमा रही थी तो ट्रंप देख नहीं पा रहे थे, इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि कैसे भारत और चीन लगातार तरक्की कर रहा है ईरान का, रशिया का तेल खरीद करके। इसी कारण उन्होंने भारत और चीन की रफ्तार को रोकने के लिए होर्मुज़ का संकट पैदा किया, ताकि भारत आसानी से तेल खरीद नहीं सके, इंपोर्ट बिल बढ़े और बदले में अमेरिकी कंपनियों को फ़ायदा हो। चाहे दुनिया में कहीं पे भी कितना भी खून की होली खेली जाए, इससे अमेरिका को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिन लोगों ने उसे चुनाव में फंडिंग दिया है, जो अमेरिका के हित को सही सूटेबल लगता है, उसके अनुसार वह चीज़ सही हो जाता है। ये जो डेमोक्रेसी फैलाने का बात है, रूल और नया क्या रूल बेस्ड ऑर्डर वगैरह, ये सब कुछ ड्रामा है। आप सभी ने समझा है कि कैसे अमेरिका के अंदर मुनाफा का खेल चल रहा है युद्ध के कारण, तेल कंपनियों की कैसे मौज आई हुई है। इसके बारे में हम लोग आगे भी चर्चा करते रहेंगे। इसमें फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।